नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो सुनते हैं लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी भूत और रोटी, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। एक दिन प्रातःकाल एक गरीब किसान घर से 2 रोटी पल्ले बांधकर हल जोतने चला। खेत पहुंचते ही उसने रोटी एक झाड़ी तले रख दी और किसान हल चलाने लगा। दोपहर होने पर किसान ने बैलों को चरने के लिए खोल दिया और आकर जब रोटी उठाने लगा तो रोटी नदारद थी। इधर देखा उधर देखा, कुछ पता नहीं, कोई जाता भी न दिखाई दिया। फिर रोटी किसने उठा ली? वास्तव में रोटी एक भूत ने उठा ली थी। वह झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। किसान बोला, क्या हुआ? एक दिन रोटी ना खाई तो मर ना जाऊंगा। किसी भूखे ने ही रोटी उठाई है, भगवान उसका भला करे। ये कहकर किसान कुएं में पानी पिया, फिर पुनः खेत जोतने लगा। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। अधर्म क्रोध से, तुम मूर्ख हो, काम करना क्या जानो। यह संसारी लोग इसी प्रकार संतोष करके जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो हमारा बेड़ा ही डूब जाएगा। जाओ तुरंत जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि मनुष्यों में संतोष और दया के भाव का लोप हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। भूत लौटकर विचार करने लगा, क्या यत्न किया जाए। सोचते सोचते भूत को उपाय सूझ ही गया। भूत ने एक किसान का रूप धर लिया और उसी किसान के पास जाकर नौकर हो गया। पहले वर्ष तो उसने किसान को यह सलाह दी कि दलदल में खेती हो। देवगत से उस साल चौमासा न लगा। सब लोगों की खेतियां जल गई। इस किसान को बड़ा लाभ हुआ। खाल की धरती होने के कारण काफी अनाज उगा। दूसरे वर्ष भूत ने किसान से कहकर ऊंचे टेली पर खेती बुआई। कालवश उस साल अतिवृष्टि होने के कारण सब खेतियां पानी में डूबकर सड़ गई। इस किसान को कोई हानि नहीं पहुंची। अब किसान के पास इतना जौ पैदा हुआ कि कोठे भर गए। करे तो क्या करे। भूत ने उसे जौ से मद बनाना सिखा दिया। बस फिर क्या था, किसान मद बना बनाकर मित्रों सहित उसका सेवन करने लगा। भूत ने अधर्मराज के पास पहुंचकर विनय की, महाराज अब चलकर देखिए मैंने कैसा मंत्र चलाया है। अब किसान कदापि नहीं बच सकता। अतः वे दोनों किसान के घर पहुंचे। देखा कि वहां आसपास के किसान एकत्रित हैं। किसान की स्त्री उन सबको मद पिला रही थी। इतने में उसने ठोकर खाई और मद का प्याला उसके हाथ से छूट गया। किसान क्रोधातुर होकर, फूहड़ कहीं की, क्या तू इसे डाब का पानी समझती है? भूत ने अधर्म से कहा, अधर्मराज ये वही किसान है जो रंक होने पर भी रोटी खाने की कुछ भी चिंता नहीं किया करता था। स्त्री को चिढ़क कर किसान खुद मद पिलाने लगा। उसी समय वहां कोई साधु भोजन मांगने आ गया। किसान ने उसे दुत्कार कर बोला, जाओ यहाँ से, क्यों भीतर घुसाते हो? यहाँ भोजन वोजन कुछ नहीं है। इतना सुनकर अधर्मराज बड़ा प्रसन्न हुआ। भूत बोला, अभी क्या है, देखते जाइए क्या क्या होता है। सब किसान पहला प्याला पीकर मस्त हो गए और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। अधर्म, वाह भाई भूत, वाह, क्या कहना है तुम्हारे। यदि ये लोग मद के भक्त बनकर एक दूसरे से लोमड़ियों की तरह कपट की बात करने लगेंगे तो हमारा राज्य अचल हो जाएगा। इतने में भूत फिर बोला, महाराज अभी तो पहला ही प्याला है, दूसरा तो प्याला पीने दीजिए, फिर आप इनको बाघ के रूप में देखेंगे। दूसरा प्याला पीने की देरी थी कि वो लोग लगे आपस में कोलाहल और हाथापाई करने। किसी ने किसी की नाक काट ली, किसी ने किसी के कान। स्वयं घर के मालिक पर बेभाव की पड़ी। अधर्म अति प्रसन्नता से, वाह वाह, क्या खूब। भूत बस तीसरा प्याला पेट में गया कि सब के सब सुअर बने। किसानों ने तीसरा प्याला पी लिया। दृश्य ही और हो गया। वे पशु समान नंगे होकर नाचने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर।
कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं। किसान दौड़कर नाली में गिर पड़ा, सुअर की भांति वहीं गिरा, हल्ला मचाता रहा। अधर्म बोला, भाई भूत, तुमने तो बड़ा काम किया। ये मन तो एक ही है। मेरी समझ में तुमने मद बनाते समय उसमें लोमड़ी, बाघ और सुअर का रुधिर अवश्य मिला दिया है, जिससे ये बारी बारी लोमड़ी, बाघ और सुअर बन जाते हैं। इतने में भूत बोला, महाराज ये बात नहीं, ये नियम है कि मनुष्य को नित्य केवल सुधा निवारण करने को अन्न मिलता रहता है, तो वह कोई उपद्रव नहीं करता। ज्यों ही उसे अधिक मिला कि उसने धूम मचाई। बस यही मंत्र मैंने इस किसान पर चलाया है। जब तक वो निर्धन था, संतोष से जीवन व्यतीत करता था। मैंने इसे इतना अन्न दिया कि इसकी मति भ्रष्ट हो गई। मद्य बनाना सीखकर उसने परमेश्वर के दिए हुए गुणकारक पदार्थों को विषय भोग के निमित्त मादक बना डाला। लोमड़ी, बाघ और सुअर का अंश उसमें पहले से ही उपस्थित था। अवसर पाते ही सब कुछ प्रकट हो गया। अब वो मद भक्त होकर सदैव प्रसु बना रहेगा। अधर्म ने अति प्रसन्न होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी भूत और रोटी। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।